ये तहसीलदार कोर्ट के रीडर है। आरोप ये लगा इनके ऊपर कि जिन लोगों को बिजली लग जाती है या जो बाढ़ में बह जाते हैं उनको 4 लाख रुपए का एक बेनिफिशियल अमाउंट मिलता है। इसने बहुत सारे ऐसे फर्जी केस बनाए, इंटरिम प्रोटेक्शन जैसे सुप्रीम कोर्ट ने मेरे को दिया। सॉरी, ये बीच का रास्ता मेरे से बनता है। नहीं, मैं तो बस प्रपोज कर रहा था। सॉरी, आपका 467 कुछ है ही नहीं है, आपके खाते में डाल, आपने निकाल के दे दिया, जो भी है। अगर आपके मेंसरी अप्रूव होगी तो आप नहीं, उस पॉइंट पे तो सर ना ही मेरी मेंसरी अप्रूव हो रही, मैं सिर्फ 424 का मुलजिम बनूंगा बा मुश्किल, एंड एफआईआर में मेरा नाम भी नहीं है सर। कुछ भी नहीं कह सकते, बट सॉरी, क्या करना आप बताओ, आपको ऊपर ही रास्ता मिलेगा। जेनियल जी, इसको पढ़ो, आवेदन क्या है पढ़ो पहले। जी मतलब देयर आर एक फ्यू फैक्ट्स मैं आपको बता दूं। तहसील केवलारी, हाँ, ये क्या है? इसमें लगभग 20-25 लोगों की अलग अलग तरीकों से जमानतें हुई हैं। आई जस्ट गिव माय लॉर्ड व्हाट द फैक्ट्स आर। नवंबर 2022 में एक एफआईआर होती है। एफआईआर होती है एक सचिन दहायत के खिलाफ। सचिन दहायत, दहायत। ये तहसीलदार कोर्ट के रीडर है। आरोप ये लगा इनके ऊपर कि जिन लोगों को बिजली लग जाती है या जो बाढ़ में बह जाते हैं उनको 4 लाख रुपए का एक बेनिफिशियल अमाउंट मिलता है। इसने बहुत सारे ऐसे फर्जी केस बनाए, तहसीलदार साहब की लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज किया, ऑर्डर्स पास किए और ट्रेजरी ऑफिस में भेज दिए वो सारे केसेस। ट्रेजरी ऑफिस ने संबंधित जो 4-4 लाख रुपए थे बेनिफिशियरीज के खाते में डाले। इसके ऊपर एलिगेशन ये है कि खाते क्रमांक जो है वो उसने विभिन्न लोगों के यूज किए। ये सचिन दहायत के ऊपर आरोप लगा। और ऐसे कुछ देयर वाज अबाउट 180 ऑड केसेस। पूरा जो ऑफेंस वैल्यू हुआ वो 11 करोड़ रुपए पे ऑफेंस वैल्यू हुआ। नाउ आफ्टर दिस मतलब ट्रेजरी ऑफिस दहायत पर। अब उसके बाद देयर वर 2 बैंकर्स, एक श्रेष्ठ अवधिया और विशेष अवधिया। श्रेष्ठ और विशेष। श्रेष्ठ एंड विशेष, जी, ये 2 भाई थे, दोनों बैंकर्स हैं, बैंक में इनकी नौकरी थी। अभियोजन की कहानी फिर ऐसी है सर कि सचिन ने इन 2 लोगों की सहायता ली और सचिन के पास जब उसके दोस्तों के 4-5 अकाउंट्स खत्म हो गए, जब उसने पैसे डाले उनसे वापस ले लिए, तो उसने इन दोनों से बोला आप मुझको और अकाउंट्स ला करके दीजिए। तो इन लोगों ने अपने दोस्तों से, जो इनके घर में काम करते थे लोग यहां वहां से, उन्होंने और अकाउंट्स चार्टर किए और ये अकाउंट नंबर्स उन्हीं केस फाइल्स में लिख करके जाते थे। ट्रेजरी ऑफिस से 4 लाख रुपए उन खातों को चला जाता था और ये अपना पैसा वापस इन लोगों को पहुंचा देते थे। तो कुछ लोग जो थे वो श्रेष्ठ को पहुंचाते थे, फिर श्रेष्ठ सचिन को देता था। कुछ लोग जो थे वो विशेष को पहुंचाते थे, विशेष सचिन को देता था, और कुछ लोग डायरेक्टली विशेष को सचिन को पहुंचा देते थे। नाउ इन दिस बैकड्रॉप माय लॉर्ड्स, ऑल दोस पीपल जिनके बैंक खाते यूटिलाइज हुए वो एक अलग ही कैटेगरी ऑफ ऑफेंस हुआ और उन लोगों की बेलें कोर्ट के सामने आती गई। नाउ द बेल्स वर लिस्टेड बिफोर वन पर्टिकुलर बेंच फॉर अबाउट अ ईयर एंड अ हाफ। उस बेंच ने जो पॉलिसी अडॉप्ट की वो ये थी कि इफ यू हैव रिटर्न्ड एवरी रुपी, लाइक 4 लाख रुपए का एक ट्रांजैक्शन तो होगा ही होगा। कुछ लोगों के बैंक्स में 4 ट्रांजैक्शंस थे, कुछ लोगों के बैंक्स में 40 ट्रांजैक्शंस थे। तो अगर आपने एक रुपए लौटाया है, लाइक आपके 16 लाख आए, आपने 16 लाख वापस कर दिए, तो कोर्ट ने उन लोगों को एंटिसिपेटरी बेल का बेनिफिट दिया, ये बोलते हुए कि भाई आपकी कोई संलिप्तता नहीं दिखती। वॉट एवर वॉज द एनालॉजी द कोर्ट वॉज ड्राइंग। एंड द सेकेंड कैटेगरी वॉज जिन लोगों ने कुछ पैसे रोके, लाइक उनके पास 4,000 रुपए आया, उन्होंने 1,000 रुपए रोक करके 3,99,000 रुपए उसको वापस कर दिए। उन लोगों को एंटिसिपेटरी बेल डिनाई हुई और उन लोगों को सरेंडर करवा करके सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसी मुलजिम बेल करा के ले आया था। तो 6 महीने उनको जेल में रख करके द कोर्ट adopted a policy of granting bails to those persons. All those orders have been filed for my lords. Now there was just one change, my lord. एक श्रेयस तिवारी was an accused. उस श्रेयस तिवारी के खाते में 8 लाख रुपए आए और उसने 7 लाख रुपए वापस करे थे। तो इसी पॉलिसी के चलते में द हाई कोर्ट डिसमिस्ड हिज एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन कि आपने क्योंकि एक अमाउंट रिटेन किया है तो हम आपको कल्पेबिलिटी पाई गई। हाँ, तो कल्पेबिलिटी पाई गई, हम आपको बेल नहीं देंगे। He challenged that order before the Honorable Supreme Court, and Supreme Court granted him bail based on these facts. उसका जो bail order है sir, that is on page 69, annexure A3. Page 69 पे, this is the interim protection जो SLP पे notice issue करते समय कोर्ट ने उसको दिया। The notices were issued. Petitioner shall not be arrested subject to cooperation. और उसके बाद पेज 70 पे फाइनल ऑर्डर है कि सब्जेक्ट टू कोऑपरेशन his bail application stands allowed. But the fact of the matter is verifiable from the case diary कि इनके खाते में 8 लाख रुपए आए थे और इन्होंने 7 लाख रुपए ही दिए थे वापस, तो 1 लाख रुपए रिटेन करने के लिए इनकी बेल एप्लीकेशन डिसमिस कर दी। Now this is where there was an alteration in the so-called policy being adopted by the High Court. And if my lords will just see a bail order which we have filed
ऑन पेज 119, 119। ये सर इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आ जाने के बाद एक आइडेंटिकल को अक्यूज था, इसकी भी एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन थी और इसके भी खाते में पूरे पैसे वापस नहीं हुए थे, कुछ अमाउंट इन्होंने भी रिटेन किया था। बट इन द लाइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर, बेस्ड ऑन द फैक्ट कि श्रेयस तिवारी ने भी कुछ रिटेन किया था, बट द सुप्रीम कोर्ट स्टिल ग्रांटेड हिम बेल, तो इनको भी बेल हो गई। 119 में, बेग योर पार्डन सर, 119 पेज 119, बघेल, अनुज कुमार बघेल सर। ठीक है जी। नाउ व्हाट वी सबमिट सर, एक चीज विच आई हैव टू फेयरली टेल द कोर्ट, ये श्रेयस तिवारी का जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, जिसके आधार पे अनुज की बेल हुई, डेटेड 7 मार्च 2025, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वी हैड शोड द कोर्ट जब इसकी फर्स्ट बेल एप्लीकेशन भी डिसाइड। बट ये जो अनुज कुमार बघेल का ऑर्डर है सर, दिस डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम। नाउ द कोर्ट में जस्ट मेरा जो फर्स्ट बेल का ऑर्डर है जो डिसमिस हुआ है सर, दैट इज ऑन पेज 33। द कोर्ट सेज पैरा 2 में anticipatory bail application has been argued on the ground of parity, and for this reliance has been placed on the bail orders of Durgesh Pawar, Shivam Agarwal, in सबकी anticipatory bail हुई थी केस में, and also on the bail order passed in favor of Shreyas Tiwari by the Honorable Apex Court. It has also been argued that the amount received by the applicant in context of this crime was refunded without retaining any part thereof, and for this debit and credit entry of the account statement has been filed. कोर्ट ने पाया कि ऐसा नहीं है, हमने 68 लाख रुपए में से 67,87,000 वापस कर दिए थे, 13 रिटेन किए, मात्र एक 13,000 रुपए का अमाउंट था जो हमने रिटेन किया। ये केस डायरी से कोर्ट ने वेरीफाई किया। नाउ हाउ द कोर्ट हैज डिस्टिंग्विश्ड this person's case, that is Shreyas Tiwari's case, is in paragraph number 6. Coordinate bench holds, learned counsel for the applicant has placed special reliance on the order of the Honorable Apex Court passed in case of Shreyas Tiwari. That order reflects that anticipatory bail was granted as appellant in that case was cooperating with investigation and the charge sheet was already filed. Thus, there is no parity. Now, we say, my lords, that this finding may not be completely opposite because this is Shreyas Tiwari's order, sir, जो सुप्रीम कोर्ट में गया था सर। नहीं मैंने देख लिया ना भाई, अब जी। देख तो लिया सर तिवारी का ऑर्डर, उन्होंने कहा कि पैरेटिव नहीं आता। हाँ नहीं, उन्होंने इस कारण नहीं, श्रेयस तिवारी का हाईकोर्ट का ऑर्डर दिखा रहा था आपको जो डिसमिस किया था, तो श्रेयस तिवारी एसएलपी लिखा है बॉस। जी सर, एसएलपी। हाँ मैं बस आपको ये बता रहा था, श्रेयस तिवारी के केस में 1 लाख रुपए श्रेयस ने रिटेन किए थे, वो हाईकोर्ट के ऑर्डर में फाइंडिंग्स थे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले इशू नोटिस करते समय उसको इंटरिम प्रोटेक्शन दिया, एंड व्हाइल अलाउइंग द एसएलपी एक कर्सिव ऑर्डर पास किया ये बोल करके कि आप कोऑपरेट कर रहे हैं तो इस कारण से हम आपको बेल दे देते हैं। बट दैट कांट बी सेड टू मीन कि द हाई कोर्ट्स ऑर्डर हैज रिमेन्ड अनचेंज्ड। जो फाइंड वकील साहब थोड़ा सा इस पे आप विशाल गलत बोल रहे हो जी। पैरा नंबर 6 एक बार आप फिर से पढ़ लीजिए। जी सर। Learned counsel for the applicant has placed special reliance on the order of the Honorable Apex Court passed in the case of Shreyas Tiwari in SLP criminal such and such. The order reflects that the anticipatory bail was granted as the appellant in the case was cooperating with investigation and the charge sheet was already filed. There is no parity on these facts either as the applicant has not joined the investigation nor the charge sheet has been filed quo the applicant. If the court may just have very momentarily, sir. अरे सवाल ये नहीं पैदा होता है विशाल जी। जी सर। सवाल ये पैदा होता है कि कोऑर्डिनेट बेंच ने ये कह के खारिज कर, ये फैक्ट नॉलेज में लाने के बावजूद जी जी उन्होंने खारिज कर दिया। जी सर। तो अब हम उसकी रिव्यूइंग अथॉरिटी थोड़ी मैं वो नहीं करने गया सर, मेरा क्योंकि बेंच प्रोप्राइटी भी कोई चीज होती है, मैं उसको समझता हूँ। माय ओनली व्हाट आई वांट टू शो माय लॉज इज, ऑब्जर्वेशन जो था वो ये था कि पैरिटी नहीं बनती क्योंकि इन्वेस्टिगेशन से कोऑपरेट कर रहे थे। मैं एक निवेदन बस करूंगा, इफ द कोर्ट कैन जस्ट हैव पेज 69 वंस अगेन। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था सर वो 2 भाग में था। मुझको पहले सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम प्रोटेक्शन दी। आप जो कहना चाह रहे हैं समझ गया जी। और तो कहना ये है कि कोऑपरेट कर रहा था या नहीं कर रहा था ये नहीं देखा कोर्ट ने। कोर्ट ने जो एलिगेशन थे उसके आधार पर ही तत्काल दे दिया। पहले मुझको इंटरिम प्रोटेक्शन दिया, फिर स्टेट से डायरी वगैरह बुलवाई होगी, उसके बाद कंफर्म की बेल को। पर मैं जो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर रहा था वो सुप्रीम कोर्ट के इंटरिम प्रोटेक्शन की बात कर रहा था, नहीं तो 467 के मामले में हाउ कैन आई कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेशन, वो तो मेरे को तुरंत अरेस्ट करते। सो द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर वाज अ 2-part ऑर्डर। वन वाज ग्रांटिंग मी इंटरिम प्रोटेक्शन, समझ गया आपकी बात, इतना टाइम नहीं लगा। एंड द सेकंड पार्ट इज सर अनुज का जो कहना ऑर्डर क्या चाहते हैं, एंड जो अनुज का ऑर्डर है सर, दैट हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर दिस ऑर्डर हैज बीन पास्ड। Now my only propriety होगा। My lords, my only submission is that I do fairly concede कि हो सकता है prima facie it may appear to be impropriety. Slightly deeper if you going, my lords, it would actually be justice. Because I am at parity. It is only propriety which is getting the better of my case. तो देखिए पर्सन टू पर्सन हो जाएगा फिर।
Beg your pardon, sir? पर्सन टू पर्सन हो जाएगा फिर संस्थानिक कहाँ रहेगा? डिफिकल्टी सर ये है कि आज हमारी मेरी डिफिकल्टी समझो नहीं, मैं कि तो एक बेंच ने ये भी एटीट्यूड ले लिया, एक ने ले लिया, तो अनार्की हो जाएगी। but sir I am bound asking by that. yeah, Sorry. fine I'm bearing I am saying if my lords may just see whether I have parity with अच्छा, आप Anuj आपका कर क्या लेंगे ये बताओ? सर अनुज के केस से अगर मेरी पैरिटी बनती है नहीं देख रहे हैं, नहीं देखेंगे उसको। आपका कर क्या लेंगे? बेग योर पार्डन सर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कर क्या लेगा आपका? सर if I am directed to cooperate with the investigation with an interim protection जैसे सुप्रीम कोर्ट ने मेरे को दिया सॉरी, ये बीच का रास्ता मेरे से बनता है। नहीं मैं तो बस प्रपोज कर रहा था सर सॉरी, बट ये है कि 468 के मामले में तो अगर यहाँ से मेरे को अलाउ नहीं होती आपका 468 कुछ है ही नहीं है, आपके खाते में डाला, आपने निकाल के दे दिया, जो भी है। अगर आपकी मेंसरी अप्रूव होगी तो आप नहीं उस पॉइंट पे तो सर ना ही मेरी मेंसरी अप्रूव हो रही, मैं सिर्फ 424 का मुलजिम बनूंगा बामुश्किल, एंड एफआईआर में मेरा नाम भी नहीं है सर। कुछ भी नहीं कह सकते, बट सॉरी, क्या करना आप बताओ, आपको ऊपर ही रास्ता मिलेगा। तो may I request my lords to pass an order on merits, I can take it upstairs। ठीक, ये मैं कर दूंगा। देखो, हर्ड श्री विशाल डेनियल, learned counsel for the applicant Vishal Daniel has submitted that in this case it is just in substance the prosecution case is that one वो accused, नाम क्या था उसका? मेन अक्यूज का सर सचिन दहायत सचिन दाहिया की दहाया दहायत सचिन दहायक जी वाज असिस्टेंट इन, ये रीडर थे तहसीलदार कोर्ट में सर। तहसीलदार कहाँ के? कुरई जिला सिवनी। पुरवई जिला सिवनी। कुरई है सर, क्या है? कुरई डिस्ट्रिक्ट सिवनी। एंड ही वाज फोर्जिंग द false case of death of a person by snake bite. On that basis, the coordinate bench of this court in para number 6 of his order has, after considering the order of the apex court in case of श्रेयस तिवारी पास दिन SLP क्रिमिनल नंबर कर देना 1702/2024 had dismissed the anticipatory bail application. Next, looking to this factual aspect that the coordinate bench had considered the judgment of the apex court and after that has dismissed the anticipatory bail application. No indulgence is required by this bench. Hence, anticipatory bail application filed by the applicant. ये इनका आ गया, आपत्ति आ गया ना? Hence, this no indulgence is sought by this court. Hence, the bail application, anticipatory bail application is dismissed. Deeply obliged.